कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम 26 अरब डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। गूगल कहते हैं हम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे, मामला तय हो जाए। और कोई चौथी दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो MD IMF को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सिचुएशन क्या बनेगी ये नहीं हमें पता। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो देखिए पाकिस्तान का बच्चा भी क्या था, पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल। बहुत लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आना। लेकिन ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। इस वक्त भी मेरे घर के आसपास से बेचारे बकरों की आवाजें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयां दे रहे हैं। अच्छा, ये मंजर आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत 13 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर देगा। इसकी जानकारी हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने दी है। दोस्तों, ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन होने जा रहा है और ये चंद्रमा के दूसरे छोर पर जहां सूर्य की किरणें भी सही से नहीं पहुंच पाता है, हमारा ये उपग्रह वहीं पर लैंड करेगा। इससे पहले भी भारत ने चंद्रमा पर जाने के लिए 2 और मिशन किया था। जो चंद्रयान 2 मिशन था वो बुरी तरह से फेल हो गया था। इसको लेकर पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया था। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज तक सुपार्को ने खुद के दम पर कोई भी मिशन नहीं किया है और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम कहीं भी नहीं है। और भारत का स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया के बेस्ट स्पेस एजेंसी में से एक है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहां पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें डेवलप करता है, फिर उस स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है।
तो फिर जब उठते हैं वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया है। यहाँ पर इसको ये है कि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, 2-3 एंगल है। एक तो ये कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखें वो इतनी तरक्की कर गया, मुल्क कहाँ पर पहुंच गया और अब वो सुपर पावर बनने की तरफ रवा दवा है। और जो अमेरिका के साथ कभी हम हुआ करते थे अब वो है, फिर जो उनके एग्रीमेंट्स हुए। जबकि पॉलिटिशियंस की तरफ से एक डिबेट चली कि ये जो है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो बाहर की बातें यहाँ पर आ रही यानी इसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसके ऊपर फिर हमारे जो दफ्तर खारजा उसकी तरफ से ये आया कि जी हमें क्यों ये कहा जा रहा है। इस तरह की जो है कुछ थोड़ा सा मिला जुला मिक्स यहाँ पे रहा है। वो देखे, जैसे मुझे समझ आई है उस जॉन डिक्लेरेशन में दोनों ने, इंडिया ने और अमेरिका ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो अपना जो है मूवमेंट, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जब हमने खुद कहा है कि हम खुद टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये पाकिस्तान पे, ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही मुझे लगती है कि या तो नाम लिया गया हो ना वहाँ पाकिस्तान का, एक जनरल स्टेटमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल। पाकिस्तान जिसको पैसे की जरूरत है उसको एक ऑफर मिला यूएई की तरफ से कि अपने सारे एयरपोर्ट हमें लॉन्ग टर्म लीज में ले लो और हमसे पैसा ले लो। लॉन्ग टर्म लीज पे देने का मतलब पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स चलाएगा यूएई। वैसे तो कुछ एयरपोर्ट्स, 1-2 एयरपोर्ट्स चाइना को भी दिए हुए पहले से, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वही मांग ले। इसका फायदा क्या होगा कि एयरपोर्ट्स यूएई के हाथ में रहेंगे तो सारी मूवमेंट्स यूएई को पता चलेंगी और इसे डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हो पाएंगे और फायदा तो है ही। एयरक्राफ्ट स्टेबलाइजेशन का फायदा होता है, आप वहां पे तेल भरवाते हो उसका फायदा, तो बहुत सारी चीजें होती है। देखिए पाकिस्तान के पास बचा भी क्या दादा, पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था उसकी जो है यूएई की एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जो बेसिकली हमारी धरोहर है, वो उसको बेच के खा रहे। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज दे दीजिए, उसने सारे पैसे हार दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं। पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी जो रैंकिंग देख ले वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है।